नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यसुद्दन्नकुमुश शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़लतु लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल साडे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे विच इस गल दा जिक्र करांगे कि शैतान जिहड़ा है पूरी इंसानियत का बिलखसूस मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा दुश्मन है। कुरान करीम की सूरा ज़ुखरुफ की आयत नंबर 62 जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। मेरे सोहने रब ने इस पाक फरमाया और शैतान तुहानू हरगज़ रोक ना सके, बेशक वो तुहाडा खुला दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह गल दसी है कि शैतान तुहाडा दुश्मन है और बहुत बड़ा दुश्मन है। और कुरान करीम के अंदर सोने रब ने ये बारे बार बार जिक्र किया कि शैतान जिहड़ा ये तमाम नस्ल इंसानी का दुश्मन है। लोगों को चूंकि आप तो लड़न का तौक इन्हें गल पवा लिया और दूजिया ने भी इस राह तो रोकने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग जिहड़े है ना कामयाब ना हो सकन, या नहीं जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया और जो तरीका सुने रब ने दसिया ये उतो हट जा। और ये लानती शैतान वो कुव्वत है कि ना तमाम औलादे आदम दे वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी जन्नत जो कढ़वाता था। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि तुहाडा दुश्मन है तो बचियो कि जो तुहानू मैं पैगामो प्रोग्राम दिता जिस मकसद वास्ते पैदा किया। कुरान सुने रब ने दसिया कि मैं तुहानू अपने दीदार वास्ते पैदा किया ताकि दुनिया च दिल दे आने दिल दी आकर तुसीं मेरा दीदार हासिल करो। उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान से दसदा कि तुसीं फिर पेशवा दे रहे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और मेरे फजल तौफीक नाल मेरी इज़्ज़त पहुंच के मेरा दीदार कर सकते हो और फिर ही तुहानू ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार और फ़क़ीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। तो फिर ही तुहानू बादी तसव्वुफ़ दिते जाणगे, कुंदियां नेमतां दर्जा बदर्जा तक कीतियां जाणगियां जिवें जिवें तुसीं मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल करोगे। तो शैतान तुहानू इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं तुहानू सारा प्रोग्राम दे दिता कुरान पाक के अंदर मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है इंसान की मुस्लिम उम्मा की पूरी इंसानियत की ज़ारी भी बातनी भी इनफरादी भी इज्तमाई भी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अस्करी इखलाकी अलावा हासिल ज्ञान हर तरह के हर रहनुमाई कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हर दौर के हर शोबे के हर उम्र के हर दिन से हर इंसान वास्ते औरतां मर्दां बच्चा बुढ़े सब वास्ते मुकम्मल रहनुमाई कुरान च मौजूद है। तो अल्लाह सुन कुरान के प्रोग्राम दस तक पूरे पूरे दाखिल हो जाओ कि कभी भी किसी शैतानी नफसानी प्रोग्रामां के पीछे ना लगे। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी खलकी असबाब और अरबाब मासवा अल्लाह गुमराह बहत्तर जहनमी फिरक़ियां दे बनाए तबलीगी नसाब गुमराह गैर शरा दो नंबर बाबे और नाम नहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर इस्लामी इंसानी दुश्मन कुव्वतां जिन्हें भी बनाए दस्तूर मंशूर निज़ाम उन्होंने कोई हमेशा नहीं मोड़ के मजबूती ना पुराना सुनने पर अमल करना और कभी भी अपने नफ्स और मानी के ख्वाहिश पे अमल नहीं करने। और हम अल्लाह पाक के कर्म सोबत मायत और हुजूर को गुजारना सिर तो गर्म तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिर इलाही तकदीर मौला बन जाना। और
अपने दूजे के मामलात को अल्लाह सुन सपुर्द करके खुद सपुर्दगी बादशाह का हासिल करने हैं। और अपने फिर पेशवा को तौहीदी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करना, उन्होंने को अपने अंदर अल्फल्ला चंबी दी बूटी का नूरी कनेक्शन जाग लवाना ताकि शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट जाए और रहमानी तौहीदी मोहम्मदी कुरानी नूरी नेटवर्क का राब्ता हो जाए और इंसान राहे दौलत मुसाफिर बड़े खुद तो लैके खुदा तक पहुंचे वास्ते जद्दोजहद मेहनत करे, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, जैसा भी समझ रब ने कुरान च दसिया। तकरीर लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल ने भी ये गल ताई फरमाई से जब नहीं मुतम तेरी रसाई है तेरी निगाह से बशीदा आदमी का मकाम। फिर सुने रब ने इस वास्ते दसिया कि शैतान पर रोकूगा इन्हां सारे प्रोग्राम तो कुरान सुन्नत को रोकेगा तो अजमाए अहले सुन्नत तो अलग करेगा, जिन्हें गुमराह 72 जहनमी फिर के अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो गए, अपना अपना प्रोग्राम बना रहा। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान च मना किया फिर के ना बनाया, लेकिन नफ्स शैतान के पीछे लग के इन्होंने अपने मखसूस फायदे आस्ते दुनियावी फायदे आस्ते चंद रोजा फायदे आस्ते उम्मत को तकसीम करता, रंग बिरंगे फिरके बनाते। सच्चा सराते मुस्तकीम पे अगर है तो अहले सुन्नत व जमात इस वास्ते नवरे ना भी होगा, गुमराह फिरके ना तो आज कहीं अल्लाह वाला होया ना होना ना होएगा। और एक गुमराह 72 जहनवी फिरके 2 नंबर गैर शरफ बाबियां थे नाम निहाद मुर्दा ते इस्लामी रूहानी अस्कारां दे हर वेले नवी लड़न बरसदी रहिंदी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਨ ਬਰਸਦੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ और आखिरत की कामयाबी तो चाहिए तो अलग हो जाए, सच्चा कदे ना दुनिया में हाथ खोल के सामने हो जाएगा तो फौरन तो अलग हो जाएगा। तो लेकिन जिहड़े रोजे अल्लाह के बागी लोग जिन्होंने मोहर लगियां हुई उन्होंने तो सारे नाल ही रहना, तो चूंकि उन्होंने नाल ही जहन्नम जाना। तो सारे लोग ही इस वास्ते दुनिया में गमां दुखां मुसीबतां परेशानियां टेंशनां फितने फसादात जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां उलझे रहते, दुनिया तलब के दिन रात पागल हो जाते हैं सारे, जमा तमारे चक्कर जोड़े रहते, ख्वाहिशात शहवात माल मशहूरी शगले खलक चूत हराम तो खदका फरार निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद चोरी चकारी जेब कतरी फितने फसाद ब्लैक मेलिंग नाउमीदी मायूसी अल्लाह से ना फरमानी लगे रहते हैं। काफिर तो सिर इनकार करते हैं, मुनाफिक कुछ करना तो अमल करते हैं तो कुछ तो अमल नहीं करते। इस वास्ते कुरान पाक में रब ने दसिया ना मुनाफिकों को सब तो ज्यादा काफिरों से ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी क्या बदले दिन। तो शैतान जिहड़ा ना ये चूंकि इंसान का दुश्मन अल्लाह पाक ने इन्हें बचाया तो कुरान करीम दी सूरह बनी इसराइल दे विच भी रब ने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਤੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ 168ਵੀਂ 169ਵੀਂ ਆਇਤ ਪਾਕ ਜੀ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ और शैतान के रस्ते ते ना चलियो, बेशक वो तुहाडा खुला दुश्मन है और तुहानू सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म दिंदा है और एक तुसी अल्लाह के बारे वो कुछ कहो जो खुद तुहानू मालूम नहीं। इसी तरह ही सूरह फातिर दी 6वीं आयत पाक सुने रब ने दसिया कि बेशक शैतान तुहाडा दुश्मन है तो तुसी इहनू अपना दुश्मन समझो। ते वो तो अपने ग्रोह नूं इसे लिए बुलांदा ताकि वो भी दोज़खियां विच हो जाना, यानी हम तो डूबे हैं सर तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा जहन्नम जाना है तो तुहानू नाल लैके जाना है। गुमराह फिरके वाले जो उहदे नाल ही जाना, तो इस वास्ते इन्हां कोल बैठ खलोना बंदे उहदे नाल ही जाना। तो उहदी कोशिश ही यही है। सूरह बकरा दी 208वीं 209वीं आयत पाक जी सुने रब ने फरमाया कि मुसलमानों ईमान वाले इस्लाम दे विच पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक पूरा पूरा अमल करो, कदे शैतानी किसी प्रोग्राम पे अमल ना करो और शैतान दे तरीके ते ना चले हो, फिर कोई शक नहीं तुहाडा खुला दुश्मन है। और अगर तुसी अपने को रोशन दलील आ जान को बाद भी लफ्ज़ खाओ तो फिर जान लो अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह ने बोली बार बार इंसान नूं आगाह कर रहा
ऐ सानू इस को बचो तुहाड़ा दुश्मन है। किसी प्रोग्राम से अमल ना करो। अगर कामयाबियां दोनों जाना दियां चाहते हो तो सच्चा तरीका जो मैं दस तो अमल करो ना, कुरान सारा प्रोग्राम दे दिता। तो इंसान की बेहतरी ये है को अल्लाह रसूल के हर प्रोग्राम से अमल करे। तो शैतान हर वेले इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले आ, सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रज़ा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इसार, खिदमत खालिक है, अल्लाह रसूल दी इताअत और मुहब्बत वाले जिहड़े लोग है सच्चे उलमा मुशाहिद, बिदअत, रुख्सा, तावीला, शैतानी रस्म रवाजा, शैतानी निज़ामा जिहड़े दुश्मन है अल्लाह वाले, इंसान इन्हां नाल जुड़ेगा तो फिर ही इंसान अल्लाह नाल जुड़ सकदा, तो फिर भी दोनों जहाना भी कामयाबी हासिल कर सकता है। इस वास्ते इंसान को चाहिए इन्हें जिंदा दिल उलमा मुशाहिद की कदर करे। तो लेकिन शैतान जिहड़ा है अपना काम लगा रहता दिन रात, इस वास्ते इन्हें अपने एजेंट पैदा किए हुए हैं और ऐसे बुराइयां फैलाने वास्ते काफरां ने, इस्लाम, इंसानी दुश्मन कुव्वतां ने, यहूदियां ने और मरज़इयां ने बाकायदा ऐसिया औरत मर्द पर भर्ती किए, बाकायदा तनखा ते रखे हुए जिहड़े दिन रात काम कर रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया उत्ते भी काम कर रहे हैं लोग, यूट्यूब के उत्ते, फेसबुक के उत्ते, टिकटॉक ते, इंस्टाग्राम के उत्ते, गूगल के उत्ते वगैरह वगैरह, ये लोग हर वेले लगे रहते हैं। लेकिन सच्चा मोमन कभी भी इन्हें तरगमत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी जेड़े आ बंडी की पैदावार उन्होंने औलादा चो सारे जेड़े ये दजाल के एजेंट है। हुण दजाल करीब आने वाला इन्होंने उन्होंने नाल गल जाना। तो इन्होंने लोगों को अपना ईमान बचाओ, तो इंसान बच ता ही सकता अगर सही अकीदा उलमा मुशाहिद के नाल जुड़िया रहेगा तो बच जाएगा, वरना इंसान कामयाबी हो जाए। जिवें तां ही मियां मोहम्मद उसने फरमाया कि जिहड़ी बकरी इजड़ों विछड़े वो पगड़ाड़ा जोगी, तो फिर मुश्किल अंदर है। बहरहाल तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया कि हज़रत अहमद खिज़रवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदां दे नाल हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह दी ज़ियारत वास्ते उन्हां कोल गए ते हज़रत अहमद खिज़रवी रहमतुल्लाह दे मुरीद भी काफ़ी रूहानी मामले बड़ी तरक्की करते जी, बल्कि उन्होंने एक मुरीद इदां दा भी सीगा आप दे नाल जिहड़ा हवा चुड़दा सी, पानी दे भी चलदा सीगा। तो जिस वेले आप हज़रत सुल्तान लाशकीन हज़रत अहमद खिज़रवी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान लाशकीन, सुल्तान लारफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ज़ियारत वास्ते आप दी बारगाह च हाज़र होए ते आप दे घरों बाहर उन्हां जुत्तियां लातियां अपने आसे उत्थे रखते, तो फिर आपकी खिदमत च हाज़र होए। हज़रत बायज़ीद पुछण लगे तुहाडा फलाना मरीज जिहड़ा हवा चुड़दा तो पानी तो चलता वो नहीं है, कहते हजूर वो बाहर आपने कौन भी बुलाओ, क्यों तुहाडा मरीज तो तुहाडे मरीदां चों अफजल है। खैर उन्होंने भी लैन दा ते हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह, चूंकि हज़रत अहमद खिज़रवी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा वक्त सैरो सियाहत गुजारते सी, तो तबलीग वास्ते मुल्क दर मुल्क शहर दर शहर फिरते रहते थे। तो हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया हज़रत अहमद खिज़रविया नूं कि तुसीं कितना चिर सैरो सियाह च लगे रहोगे, तो तुसीं इन्हां नूं ही मशगला बनाया शहर दर शहर जाने का। तो हज़रत अहमद खिज़रविया रहमतुल्लाह अलैह कहण लगे हज़ूर पानी एक जगह रुक जाए तो वह रंग बदल जाता है, वह जायका बदल जाता है, उस बदबू पैदा हो जाती है। तो हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहण लगे कि तुसीं दरिया क्यों नहीं बन जाते कि ताकि ना पानी का रंग बदले ना इस बू पैदा होवे। उस तो बाद मार्फत इलाही तो गुफ्तगू शुरू हो गई। तो हज़रत अहमद खिज़रविया हज़रत वाहिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मार्फत के बारे बयान करना शुरू करता है। तो हज़रत अहमद खिज़रविया रहमतुल्लाह अलैह कहण लगे हज़ूर तुहाड़ियां गल्लां तो बहुत बुलंद है, मेरी समझ तो बहुत बाला है, मेरी मुरीदां दी समझ तो बाला है,
ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। आपने फिर मजीद गल्लां बातां करते रहे। उस तो बाद हज़रत अमर खिजरिया कहने लगे, हजूर जो असीं तुहाडी खिदमत च हाज़र होने वास्ते आए सके तो तुहाडे मकान तो बाहर शैतान नूं लटकिया होया देखिया, ते की वजह है? आप कहने लगे कि मैं इहनूं हुक्म दिता सी कदे बुस्ताम च ना वड़ी इत्थे, इहने मेरे नाल वादा कीता सी कि मैं ते जे तू बुस्ताम च वड़िया तो फिर तेरी मैं खैर नहीं, मैं तेन छड़ना नहीं है, तेरी ऐसी तेरी फेर देनी है। तो शैतान ने मेरा वादा किया ना मैं बुस्ताम च नहीं आवांगा, लेकिन एक बार इत्थे आके बुस्ताम के अंदर एक शख्स को गुमराह करने वास्ते आ गया, तो मैं इहनूं फड़ के इत्थे बन के लटकाता भी तू वादा खिलाफी की है। क्योंकि शैतान जिहड़ा हर वेले इंसान को गुमराह करने प्रोग्राम च लगा रहंदा, इस वास्ते सुने रब ने मना किया बचो शैतान को। हर शैतान और इहदे चेले और दीगर शैतानों को वड्डा शैतान इंसान का नफ्स मारा आ, फिर इंसान को शैतान का गुलाम बना के, अल्लाह रसूल का नाफरमान बना के, अल्लाह का बागी बना के जहन्नम में पहुंचाता। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफस दे नाल जहाद में जिहादे अकबर रखिया, कतल कताल वाले जहाद में असद रखिया कि जदों इंसान जब तक कुरान च मना किया कदे नफ्स मरा की ख्वाहिश अमल ना करो, वला तत्ताबिल हवा फयदिल्लक अन सबीलिल्लाह, कि तुहानू अल्लाह दी राह तो रोकू कदे भी नफ्स मरा की किसी ख्वाहिश अमल ना करो। तो नफ्स मरा बहुत बड़ा दुश्मन है, इस वास्ते सुने रब ने दसिया कि नफ्स नूं मुतमन्ना बनाओ, फराए नफ्स का कमाल हासिल करो ताकि तुहानू फराए कल्ब हासिल हो सके। फराए कल्ब का कमाल हासिल हो तो जी रूह की नेमत हासिल, रूह की कुव्वत परवाज़ पैदा हो, अल्लाह की बारगाह तक फिर रसाई हासिल इंसान में होगी। बात तज़किरा हो रही है तेरी लिखिया कि एक दरवेश एक दिन हज़रत वाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह कहने लगा कि हुजूर तुहाडे कोल औरतां बड़ियां खूबसूरत अक्सर जमा रहिंदियां ने, ते कौन ने क्यों जमा होंदियां ने? ते आपने फरमाया अल्लाह दे बंदे औरतां नहीं फरिश्ते ने जिहड़े मेरे को इल्मी मसाइल सीखण वास्ते आउंदे ने। तो पहले आसमान के फरिश्ते मेरे को आके अर्ज की कि हजूर जनाब असीं तुहाडे नाल रल के इबादत करना चाहते हैं। फिर दूजे आसमान के फरिश्ते भी आए, तीजे दे भी, चौथे दे भी, पंजवें दे, छेवें सतवें आसमान के फरिश्ते भी। लेकिन मैं इनकार किया, तो मैं उन्होंने ये गल की कि मेरी जबान जो ताकत नहीं जितना मैं अल्लाह सुन का जिक्र कर सका। तो फिर दूसरे फिर तीसरे इसी तरह समाना वाले फरिश्ते मेरे को आते हैं, तो फरिश्ते कह लगे भी ये ताकत कदों पैदा होगी तुहाडे नाल? तो हज़रत वाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमान लगे जदों क़यामत दे दिन जज़ा सज़ा खत्म हो जाएगी तो मैं उस वेले अर्श दा तवाफ करदा होवांगा और अल्लाह दा जिक्र करदा होवांगा। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू दा मुख्तसर खुलासा यही है कि शैतान जिहड़ा है ये इंसान दा अजीम दुश्मन है, जिहदी कोशिश है कि मैं मुसलमानों को कुरान सुन्नत तो हटा के शैतानी दसूरां निज़ामां मंशूरां दे पिछे ला दिया और काफिरां नूं कुरान सुन्नत दे नज़दीक ना जाण दिया और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल इन्हां नूं जुड़न ना दिया, ताकि मेरे नाल भी जहन्नम च जान। इस वास्ते इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़ ले। अल्लाह के प्यारे हबीब साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुहाडे नाल दो चीज़ां छड्ड चलिया, एक कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं घुट के मजबूती ना फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे, यानी इहदे हर हुक्म ते अमल करदे रहोगे और कदे भी नफ्से अमारा दी गल नहीं मनोगे, कदे भी दुनिया तालब नहीं बनोगे, शैतान के पीछे नहीं लगोगे, खलकी असबाब और अरबाब के पीछे नहीं लगोगे, मासो अल्लाह की तलब नहीं करोगे क्योंकि जुल्म अजीम है, मासो अल्लाह का ख्याल ही जहर है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले खुदा मस्त रहंदे हैं, हर लम्हा अल्लाह के नाल ही रहंदे हैं क्योंकि अल्लाह इन्हां दे नाल है।
सोने रब ने कुरान च दसिया। लेकिन एक कैफियत तां ही हासिल हो जो इंसान महसूस करेगा कि मेरा अल्लाह मेरे नाल है। आम गाफले आदमी तो महसूस ही नहीं करता अपने अल्लाह के कुर्ब नूं अपने नाल। इंसान को चाहिए अगर कामयाबियां चाहता दोनों जहाना दियां सच्चे दिलों ईमान लिया। कुरान च दसिया अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। मुसलमानों ने भी आख्या कि ईमान लियाओ, जेड़े ईमान लियाओ दा हक है। जिवें या अय्युहल्लज़ीना आमनू से तब या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान लियाओ तो बस सच्ची तौबा करे, सच्चे पीर मुर्शिद को तौहीदी कनेक्शन हासिल करे और ज़ेरे निगरानी मसलों से आपको मुजाहदात मुराकबात इसबाती कुर्ब वलायत करे। उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवाए, फिर उन्होंने को इलकाई इनकासी और तवज्जुआती नूरी फैज़ लंदा रहे। क्योंकि बगैर मुर्शिद तो इंसान कदे कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो सच्चा मुरीद हजूर सुल्तान लाशिकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सच्चा मुरीद हजारों मीला दूर को भी अपने पीर को अखज़े फैज़ कर लेंदा है। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआएं अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीरा पर तकसीर माड़े या कमजोर कम इल्म आजिज़ है, माड़े या कमजोर आजिज़ है, मस्कीन है, बेसहारा इंसान है। स्वाई तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोनी बागजात दे मौला सोना साडा कोई सहारा नहीं, तेरे अलावा सानू किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं। तेरा सहारा साडे वास्ते काफी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताब फरमाए, साड़ियां खुदा बुरा गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, आइंदा नाफरमानी और गुनाहों तो बचाएं, बचने की तौफीक अता फरमाए। अपने दायमी जज़ाद नेमत अज़मत और कुबरा अता फरमाए। कुरान के सलाम को गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिका दजालियां अफलातूनियां इस्लाम और इंसानियत दुश्मन हुकूमतों के गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाओ। इन्हां दी रूह के मुताबिक कल पर अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो, बाकी ये सारी दुनिया की हर चीज जिहड़ी है फानी है। धोखा है, दगा है, फरेब है, हिला ख्वाब है, जुल्म है। बचो 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 बचो, दुनिया तो फिर नहीं होना अज मौका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।